तो हेलो बच्चों, अभी जो हम लोग आपको कराने वाले हैं, जो ये वाली वीडियो है, ये स्पेशली फॉर टीजीटी साइंस के लिए है और उसमें भी केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट की है। केमिस्ट्री के लिए जो क्लास है ये केमिस्ट्री के लिए स्पेशली, ठीक है। तो अभी एग्ज़ाम के सिर्फ आपके पास 4-5 डेज़ बचे हुए हैं, तो इसीलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसके अंदर जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जहाँ से अभी तक क्वेश्चंस बने हैं वो सारे आपके इसके अंदर जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर कर दिए जाएँ, ताकि आप आराम से, अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, ठीक है, तो वो ईजिली आप सॉल्व कर सको। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। मोल कंसेप्ट में जैसा नाम है उस हिसाब से अगर आप एक बार ध्यान रखो कि आपका इसका नाम क्या है, मोल कंसेप्ट, तो पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर मोल। हमें क्वेश्चन में कई बार आता है कि आपको गिवन होता है और पूछते हैं कि इनके मोल्स बताओ कितने, तो मोल को हम डिनोट करते हैं सबसे पहले एन से, ठीक है। और मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और ये जो वेट होता है जिसका आपको गिवन होता है, ठीक है, क्वेश्चन में वेट क्या होता है, गिवन होता है कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमने क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि 4 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, ये गिवन है। इसमें क्या बताना है आपको, मोल्स बताने हैं, ठीक है। तो आपको ये वेट गिवन है, जिस मॉलिक्यूल का आपके नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे हैं उसका वेट क्या है, गिवन है आपको, कितना गिवन है, 4 ग्राम। तो आप क्या करो, इसमें 4 ग्राम पुट कर दो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास जो ये मॉलिक्यूल है इसका टोटल मास कितना होगा, तो वो कैसे निकालते हैं हम। मॉलिक्यूलर मास को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि इसके अंदर जो अलग अलग एलिमेंट है, कौन कौन है, इसमें सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इन सब का एटॉमिक मास लिखो, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स गिवन है, मान लो यहाँ पे इसकी सोडियम 2 गिवन है, तो आप कैसे करोगे, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। यहाँ पे हमें एग्जांपल में है NaOH, तो सोडियम जो होता है आप क्या लिखोगे, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम लिखोगे, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिखोगे, प्लस फिर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखोगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है, 23। आपको देखो टेबल्स में एटॉमिक मास और नंबर, तो आपको कम से कम 30 तक आप एटॉमिक मास याद करके जाना। 23। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, वो 1 होता है। तो टोटल कितना हो गया ये, 40 ग्राम, ठीक है। अब अगर मान लो आपसे पूछ लें कि मॉलिक्यूलर मास बताओ वाटर का, तो इसमें वही फॉर्मूला लगाओगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 × 2, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 16, तो टोटल कितना हो गया ये, 18 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास वाटर मॉलिक्यूल का कितना हो गया, 18 ग्राम, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया हमारे पास, 40 ग्राम। तो आप मॉलिक्यूलर मास देखिए 40 लिख दो, 10.1, ठीक है। तो आपके पास मोल्स की कितने मोल आ गए, सोडियम NaOH के कितने मोल्स आ गए आपके पास, 0.1, ठीक है। तो इस तरीके से आप मोल्स निकालते हो, ओके। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करो। सेकेंड, जैसे आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट कि C6H12O6, ऐसा एक और क्वेश्चन करा देती हूँ। इसका हमें बात आप मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, मैंने क्या बोला था, एटॉमिक मास लिख दो, कार्बन मल्टीप्लाई, कितने कार्बन है यहाँ पे टोटल 6, प्लस यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई, कितने हाइड्रोजन है 12, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 6, ठीक है। इस तरीके से एक कार्बन का कितना होता है 12, 6 का मल्टीप्लाई 6, एक हाइड्रोजन कितना होता है 1 मल्टीप्लाई 12, एक एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 16, और 6 के लिए मल्टीप्लाई 6, ठीक है। आप इन सबको ऐड करके देखो तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 के आसपास आ जाएगी, ठीक है, ओके। ये यूनिट होती है, हमने लगा दिया, ठीक है, म्यू आपने लगा दिया। तो ये यूनिफाइड मास, मतलब इस यूनिट का म्यू का फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मास। तो इस तरीके से अगर आपसे मॉलिक्यूलर किसी का मास पूछे तो आप निकाल देना, अगर मोल्स पूछे तो आप इस तरीके से पूरा मोल्स का निकाल के दिखाओगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
देखो हमारे पास क्या है कि जब आपने केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें कुछ लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशंस हैं। उसमें जो लॉ है, जो केमिकल कंपोजिशन वाले जो लॉ हैं, उनमें से आप एक लॉ करके चले जाओ, क्योंकि अब वो इम्पॉर्टेंट है, एवोगैद्रो। बाकी अगर आपके पास टाइम है या आपने पढ़ चुके हो तो अगर एक बार पढ़ना है तो बाकी बेशक आप बाकी जितने भी लॉ हैं उनको एक बार रीड आउट करके चले जाओ, लेकिन एवोगैद्रो लॉ जो है उसको एक बार समझ लो, ठीक है। एवोगैद्रो लॉ में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, मतलब इससे ना क्वेश्चन थोड़ा 2-3 लाइन का होता है और हमें लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन अगर ये लॉ आपको याद है ना तो ऐसे क्वेश्चन जो इसके ऊपर आते हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इस लॉ ने क्या कहा था कि इक्वल वॉल्यूम, इसकी लाइन समझना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, एंड प्रेशर should contain equal number of molecules, ठीक है, equal number of molecules। इस लॉ ने कहा कि आपके पास बहुत सारी गैसेस गिवन है, मान लो ऑक्सीजन गैस गिवन है, नाइट्रोजन गैस गिवन है, इस तरीके से हीलियम गैस गिवन है, आपको बहुत सारी गैसेस गिवन है, ठीक है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर, इनकी वॉल्यूम भी आपको गिवन है पेपर में, 22.4 लीटर आपको यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है एनटीपी की, ठीक है, ये तो है ही। तो ये वॉल्यूम भी गिवन है, मान लो कुछ भी वॉल्यूम गिवन है कि इन सब की वॉल्यूम कितनी है, कुछ भी गिवन हो आपको, तो वॉल्यूम क्या है सबकी, इक्वल है। आप देखो सबके लिए कितनी वॉल्यूम है, इतनी ले रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, आगे देखो, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर भी हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है कि टेम्परेचर भी मान लो आपके पास इतना है और प्रेशर जो है वो आप टेम्परेचर x मान लो, प्रेशर y मान लो, मतलब इन तीनों गैसेस के लिए टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है। अब आपसे पूछ लें कि मान लो इस गैस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास दे दिए मान लो 32, ठीक है, 32 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो इसमें मॉलिक्यूल्स निकाल दिए आपके कि इसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताओ इनके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, आप सीधा जितना इसके अंदर मॉलिक्यूल्स गिवन है ना उतने ही इसमें हो जाएंगे। आप जितना इसकी वैल्यू गिवन है उतना ही आंसर में अगर गिवन है तो आप उसको टिक लगा दो, क्योंकि इसने क्या बोला है इस एवोगैद्रो लॉ ने कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो जितनी भी आप गैसेज ले रहे हो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, समझ रहे हो, वॉल्यूम सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व करना उसको, कि आपको जो एक गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है उतने क्या मिलेंगे, सभी गैसेस के अंदर होंगे, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन से भी क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन आप कैसे निकालते हो, किसी भी एलिमेंट की कैसे निकालते हो, तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे इसको हम ऐसे निकालेंगे कि जो भी हमारे पास, अगर हमारे पास एग्जाम्पल में कुछ भी गिवन हो जिसके बारे में पूछ रखा हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर गिवन हो और वाटर के बारे में पूछ रखा हो कि वाटर के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कौन से प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन और एक क्या है इसके अंदर ऑक्सीजन, ठीक है। तो इनके अंदर आप हमें परसेंटेज कंपोजिशन बताओ इनकी एलिमेंट्स की, ठीक है, जो इनके अंदर प्रेजेंट है, किस मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर कोई और मॉलिक्यूल गिवन हो तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, किसी की भी परसेंटेज कंपोजिशन पूछ ले तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे वो देखना है यहाँ पे। आप इसका फॉर्मूला लगाओ, मास परसेंट कैसे निकालते हो ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। भाई जो आपके पास ये कंपाउंड गिवन है ये वाला, इसके अंदर उस एलिमेंट का मास कितना है अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इस टोटल का क्या निकालोगे आप, मोलर मास, या फिर बोल सकते हो उसको मोलिकुलर मास। इनटू में आप क्या करोगे 100, क्योंकि आपको क्या निकालना है, मास परसेंट निकालना है, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन गिवन है वाटर गिवन है और आपके पास इसमें पूछ रखा है हाइड्रोजन, इसमें कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनकी मास परसेंट निकालो। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखो जरा, सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो जिसका पूछ रखा है वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, या आप कह सकते हो मोलर मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास इसका कैसे निकालेंगे, मैंने वही बताया था। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, 1 ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो गया 18 ग्राम। आ गया आपके पास मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब इसमें हाइड्रोजन की और इसके अंदर ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, तो हमें मास परसेंट निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना है। तो फॉर्मूले में क्या गिवन था, फॉर्मूले में आपके पास गिवन था कि जिसका भी हमें मास परसेंट निकालना है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, उस एलिमेंट का मास उस कंपाउंड में कितना है वो लिखना है। ठीक है, तो हमने इसका मास कितना होता है, देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास देखते हैं तो 1 होता है, तो 2 इसमें हाइड्रोजन है तो कितना मास हो जाएगा 2। ठीक है, टोटल अगर हम क्वेश्चन में दूसरे फॉर्मूले में नीचे क्या लिखा हुआ है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास कितना निकला 18 इंटू में क्या करना है 100 इंटू 100। ठीक है, अब आप इसको कट कर लेना, वही आपकी मोलर मास की परसेंट आ गई। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्या निकाल दोगे, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकाल देना। ऑक्सीजन की निकालोगे, कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था 16 डिवाइड बाई किससे करोगे, मोलर मास से 18, इनटू में क्या कर दोगे आप 100% निकालने, तो ये आंसर आ गया ना। तो इस तरीके से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे परसेंटेज कंपोजिशन के, तो वो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बनते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, या हम कह सकते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो पूछेगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताओ या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। ठीक है, इनको बताने से पहले इनके बारे में समझ लो कि ये होते क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला से हमें पता क्या चलता है, इन दोनों फार्मूला में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो किसी भी कंपाउंड का क्या देता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। भाई उस कंपाउंड में जो आपके पास अलग अलग जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका सिर्फ ये सिंपल होल रेशियो बताता है कि इस रेशियो में हो सकता है वो। ठीक है, इस रेशियो में वो होता है, उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है, ये एग्जैक्ट नंबर बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं वो आपको बताता है यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, ये क्या बताता है, सिंपलेस्ट होल रेशियो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्लूकोज का एग्जांपल है। ठीक है, ये अब ग्लूकोज का ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, ये होता है। अब जो ग्लूकोज का ये फार्मूला होता है, इसमें देखो कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन कितने 12, ऑक्सीजन कितने 6। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आएगा वो भी यही आएगा, वो भी क्या करेगा, एग्जैक्ट उसमें भी इतने ही कार्बन होंगे, इतने ही हाइड्रोजन होंगे और इतने ही ऑक्सीजन होंगे। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला की बात करते हैं तो इसका सिंपल होल रेशियो क्या रहेगा, C6H12O6। ठीक है, तो CH2O। तो एम्पिरिकल फार्मूला ये वाला रेशियो जो सिंपल होल रेशियो है इसके बारे में बताता है, ये निकाल देता है कि इस फॉर्म में होंगे, ये उसका सिंपल रेशियो है। बट कभी भी ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता कि हाँ इसमें 6 कार्बन है, देखो इसमें कार्बन कितना बता रहा है, ये 1 बता रहा है, हाइड्रोजन 2 बता रहा है, ऑक्सीजन 1 बता रहा है। तो ये कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, बस क्या करता है उसको एक सिंपल होल रेशियो में निकाल के दे देता है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर कभी भी इस पर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, चलो एक क्वेश्चन को ही लेके चलते हैं और उसी से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर 4.07% हाइड्रोजन है। ठीक है, 24.27% आपके पास कार्बन है। ठीक है, एंड 71.65% आपके पास क्या है, क्लोरीन है। और गिवन है कि उसका मोलर मास जो है उस कंपाउंड का वो गिवन है आपके पास, वो है 98.96 ग्राम। ठीक है, अब आप हमें इसमें एम्पिरिकल फार्मूला बताइए या फिर आपसे पूछ लें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। ठीक है, तो कितना होगा। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो तो उससे पहले आप क्या करो, एक टेबल बनाओ इस तरीके से। ठीक है, आपने ये टेबल बनाई। अब आप क्या करोगे इसके अंदर, अब आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे एटम्स गिवन है, जैसे आपको गिवन है हाइड्रोजन,
फिर क्या गिवन है, कार्बन और क्लोरीन, वो लिख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्राम्स लिखोगे, कितने ग्राम ऑफ आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे इसमें ग्राम तो मेरे पास पता नहीं चल रहा, मुझे कैसे पता है, इसमें ग्राम तो दे ही नहीं रखे। तो आप क्या करोगे, जितनी भी ये परसेंट गिवन होती है, आप टोटल मान लो, कोई भी जो कंपाउंड जिसके बारे में पूछ रहे हैं उसमें मान लो टोटल उसका जो वेट है वो है 100 ग्राम, ठीक है। अब उस 100 ग्राम में ये देखो 100% में कितना परसेंट हाइड्रोजन है, 4.07%, ठीक है। तो हमने मान लिया टोटल उसका कंपाउंड का वेट कितना है 100 ग्राम, और 100 में 4.07 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन हो गया। 24.27 ग्राम क्या हो गया, कार्बन हो गया, और 71.65 ग्राम क्या हो गया आपके पास, क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो 4.07 ग्राम, 24.27 ग्राम और 71.65 ग्राम, लिख लिया। नेक्स्ट अब आप इसमें क्या करोगे वो लिखो। देखो नेक्स्ट आपको इसमें बताना होगा आपको कि इसके अंदर आप हमें बताइए कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। आप इसमें क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। ये स्टेप्स आपको सारे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिख लो नंबर ऑफ मोल्स। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तभी आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला क्या दिया था कि आप किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स जब आप निकालो तो उसका फार्मूला है कि आपके पास जो वेट गिवन है वो लिखो अपॉन, अगर मॉलिक्यूल का निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास निकलो टोटल का, मान लो जैसे H2O का निकालना है तो H2O का मैंने पीछे निकाल के दिखा रखा है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो डिवाइड कर लो। लेकिन यहाँ पे किसका निकालना है, एटम का निकालना है, तो एटम का एटॉमिक मास लिख लो यहाँ पे, ठीक है। एटॉमिक मास कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास, वेट कितना गिवन है 4.07, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन के अंदर वेट कितना गिवन है ये, और एटॉमिक मास 12, क्लोरीन के अंदर वेट कितना गिवन है 71.65, एटॉमिक मास कितना होता है 45.5। आप एटॉमिक मास कम से कम 40 तक तो याद करके जाओ, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब आपने इसको जब कट पूरा करोगे सॉल्व, तो ये निकल के आएगा, यहाँ पे आपके पास आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4.07। जब आप इसको कट करोगे आपके पास मोल्स निकल के आ गए 4.07। जब आप इसको काटोगे, इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास मोल आ जाएंगे 2.002, 2.002 मैंने सॉल्व करके देख रखा है, ठीक है। तो 2.002, 2.002 ये आ चुके। अब आपको ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया आपको सेकंड स्टेप मोल्स निकालने का। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में आप करोगे जो मोल की वैल्यू निकल के आई है ना, उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे सबसे स्मॉल नंबर से। भाई इन तीनों में जो स्मॉल नंबर कौन है, ये है, इसमें भी सेम यही है, तो इसको इससे ये जो मोल्स की वैल्यू निकल के आई है इनको डिवाइड करो। तो 4.07 को 2.002 से डिवाइड करो, 2.002 को 2.002 से डिवाइड करो, 2.002 को 2.002 से डिवाइड करो। आंसर क्या आ जाएगा, 2 के आसपास, 1, राउंड ऑफ 1, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, ये रेशियो निकल के आ गया। मतलब क्या है, आप इसका लिख लो इसमें यहीं पे कि अब हमारे पास जो रेशियो निकल के आ गया उसमें हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आ गया। क्या हो गया, अब लिख लो, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऐसे होता है ना। कार्बन का क्या निकल के आया 1, 1 लिख दो। हाइड्रोजन का कितना रेशियो निकल के आया 2, 2 लिख दो। क्लोरीन का कितना निकल के आया 1, तो 1 लिख दो। ये तो आ गया एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास। क्या आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला। अब अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारे पास ये निकल के आया है, इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, एम्पिरिकल मास। इसका एम्पिरिकल मास इसका कैसे निकलेगा, भाई कार्बन एक है, एक कार्बन जैसे मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं ना, ऐसे इसी को सॉल्व कर लो। एक कार्बन का मास कितना होता है 12, 2 हाइड्रोजन में कितना होता है, प्लस एक क्लोरीन का 35.5 इंटू में 1, तो ये अप्रॉक्स हमें मिल जाएगा 49.48 ग्राम। ये आ गया, ये हमारे पास। पहले एम्पिरिकल फार्मूला सेट कर दो, जो आपका रेशियो आया है इसमें लिख दो, फिर इसका एम्पिरिकल मास निकाल दो इस तरीके से। अब आगे क्या करोगे आप क्वेश्चन में, अब आप आगे क्या करोगे, यहाँ तक हो गया सॉल्व। देखिए यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, एम्पिरिकल मास निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे देखो, n की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, वो होती है मोलर मास जो गिवन है उसको डिवाइड कर दो जो एम्पिरिकल मास आपने निकाला है उससे। मोलर मास कितना गिवन था सॉरी 98.96, इसको आप डिवाइड कर दो, एम्पिरिकल मास कितना आया 49.48, 49.48, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास कितनी आ गई n की वैल्यू 2।
तो अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आया था, फार्मूला उसको मल्टीप्लाई कर दो विद n, तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया कि एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दो n से, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कई बार ये फार्मूला गिवन भी होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का फार्मूला क्या होता है ये, तो आप सीधा अगर ये आपको फार्मूला याद है तो आप ऑप्शन अगर गिवन है तो आप निशान आराम से लगा सकते हो सही आंसर को। ठीक है, अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया था हमारा, CH2Cl, यही तो आया था एम्पिरिकल फार्मूला, CH2Cl। अब इसको हमें क्या करना है, n से मल्टीप्लाई करना है। n की वैल्यू कितनी आ रखी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को, तो कितना आ जाएगा, कार्बन के 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 2। तो हमारे पास जो ये निकल के आया है, दिस इज द, ये जो हमारे पास है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लोगे। तो होप आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे, है ना। तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कई बार कंसंट्रेशन निकालना पूछ लेते हैं, तो कंसंट्रेशन को हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछे मास परसेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपके पास सॉल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, आप लिख लो मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में 100। ओके, अब उसके लिए आपको सॉल्यूट समझ में आना चाहिए। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हम क्या बोलते हैं कि कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट को अगर हम मिक्स कर देते तो हमें क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे आपने पानी में चीनी डाल दी, उसके बाद नमक भी डाल दिया, नींबू भी डाल दिया, तो आपको पूरा एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, जिसको हम बोल देते हैं नींबू पानी। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं, अगर हम कोई 2 कंपोनेंट मिक्स करते हैं तो उसमें सॉल्यूट कौन सा होता है, तो उसमें ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है। ठीक है, सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे कि आपने क्या किया, पानी ले लिया, पानी तो क्योंकि पानी ले लिया और पानी में क्या ऐड कर दिया आपने, शुगर ऐड कर दी। तो पानी जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो होता है सॉल्वेंट, जिसकी अमाउंट कम होती है वो होती है सॉल्यूट। ठीक है, तो जब भी कभी भी मास परसेंट निकालना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट लिख लो और मास ऑफ सॉल्यूशन से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, इनटू में 100। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम, उस क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपके पास है कि एक सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करते हैं 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए को हम ऐड करते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आप इसे पूछ ले, बताओ मास परसेंट बताओ, सॉल्यूट का पूछ लिया तो आप कैसे निकालोगे। आपको मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला पता है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 2 ग्राम कोई भी सब्सटेंस, मान लो सब्सटेंस ए है, उसको हमने ऐड कर दिया 18 ग्राम ऑफ किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, तो वाटर है, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जो 2 ग्राम आपने इसमें ऐड किया है वो कितना हो गया, वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बना रहा है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास परसेंट अगर आपका सॉल्यूट का निकालोगे तो कैसे क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है, 2 ग्राम। ठीक है, आप क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनता है। सॉल्यूट क्या दे रहे हैं, 2 ग्राम, सॉल्वेंट क्या है 18 ग्राम, 2 + 18, 2/20, 1/10, 0.1। लेकिन क्या पूछा है, मास परसेंट, तो ये इनटू में 100 यहाँ पे हमने करना भूल गए, तो यहाँ कर दो। ठीक है, और पॉइंट का नीचे और सिंपल मैथ, ये लो कितना आ गया, 10%। सेकेंड फार्मूला जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन अगर आपका सॉल्यूट का पूछते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ, तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स। सॉल्यूट के लिए मान लिया हमने उसको ए और बी दोनों से मिलके क्या बन रहा है, एक सॉल्यूशन बन रहा है। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, तो हमने मान लिया मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट का निकाल रहे हो। ठीक है, अब वो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले आप जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हो, यहाँ पे हम किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का, तो उसकी नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख देती है, लो बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाई सॉल्यूट भी प्लस एन ऑफ जो आपके पास सेकंड सॉल्वेंट जो भी आपके पास गिवन है उसके मोल्स। ठीक है,
हो गया। अब ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसी भी चीज़ का निकालना। अगर सॉल्यूट का पूछा तो आप इस तरीके से निकाल लो। हमने सॉल्यूट को दे दिया बी नंबर, तो हम इसको लिख लेंगे एन बी, और सॉल्वेंट के लिए हमने एन ए लिखा था, तो ए सॉल्वेंट है तो एन बी, आपने मोल्स निकाल लिए। अगर आपसे इसके पूछे तो आप इसको, अगर सॉल्वेंट का पूछे तो आप एन ए को ऊपर रख दो, भाई मोल्स ऑफ जिसका भी निकालना है उसको ऊपर रखो। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का पूछा है कि मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखो ऊपर। अगर सॉल्वेंट पूछे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख लो, ठीक है ना, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। और ये भी मैंने आपको मोल्स निकालने सिखा रखे कि आप किस तरीके से मोल्स निकालो। मोल्स निकाल के यहाँ पुट कर दो और आपके पास मोल फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको करते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला हमारे पास है किसका, वो है मोलैरिटी का, क्योंकि मोलैरिटी पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। मोलैरिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है। किसी की भी कंपाउंड की अगर मोलैरिटी निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स of solute divide by volume of solution in liter, ठीक है। ये फॉर्मूला मोलैरिटी निकालने का, कि अगर किसी की भी मोलैरिटी आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, ठीक है, और फिर इसको डिवाइड कर दोगे जो वॉल्यूम गिवन है उससे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, इस फॉर्मूला को अगर और एक्सपेंड करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, अगर मान लो सॉल्यूट आपका बी, मान लिया बी, ए और बी से मिलकर बना हुआ है, तो बी क्या है आपका सॉल्यूट, आपने लिख दिया ये बाई ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे बता रखा है। फिर इसको किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम को, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी इंटू में वॉल्यूम, क्योंकि देखो ये डब्ल्यू ऊपर रह जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, वेट ऊपर रह जाएगा, मॉलिक्यूलर मास नीचे आ जाएगा जब आप मैथ को सॉल्व करते हो तो। लेकिन वॉल्यूम किस में गिवन होती है, एमएल में गिवन होती है आपको पेपर में, तो आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई 1000। ये फॉर्मूला इस तरीके से याद रखो, ठीक है, जिससे क्या निकाल सकते हो आप, मोलैरिटी निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम जो है आपकी किस में होना चाहिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लीटर में होनी चाहिए। अगर लीटर में गिवन है पेपर में तो गुड, अगर लीटर में गिवन नहीं है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। आपको एमएल में गिवन होती है तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1000 से कर दो, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया। चलो ठीक है, मोलैरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मोलैरिटी जो होती है ना उसके ऊपर तो क्वेश्चन आए हुए हैं ना पेपर में, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे वो ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। NaOH प्रेजेंट है, उसकी मोलैरिटी क्या होगी, जब हम 4 ग्राम ऑफ इसका मिक्स करेंगे किसके अंदर, बहुत सारे पानी के अंदर जब हम मिक्स करेंगे तो मोलैरिटी क्या होगी। वॉल्यूम गिवन है कि टोटल जो वॉल्यूम तैयार हो गई है वो है 250 ml, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, ये क्योंकि बहुत सारे पानी में हम ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट है, तो ये क्या है सॉल्यूट। सॉल्यूट में वेट कितना गिवन है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है NaOH का, NaOH का आपको मॉलिक्यूलर मास याद होगा या नहीं होगा तो ये निकाल लो। सोडियम का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का 1 दैट इज 40, ठीक है। अब हमें किससे डिवाइड करना है, अब हमें ये देखो वॉल्यूम से डिवाइड करना है। वॉल्यूम कितनी गिवन है 250, मैंने कहा पेपर में क्या होता है ml में गिवन होती है, तभी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप अगर ml में गिवन है तो इसको याद रखो 1000 से, यहाँ पे आप फॉर्मूला यही याद कर लो जिसमें क्या है आपने वॉल्यूम ml में ले रखी है। अगर पेपर में फिर चेक कर लेना लीटर में गिवन है तो आप डायरेक्टली 1000 को मत रखना, यहाँ पे लीटर में रख लेना, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 मोल। ये आ गई मोलैरिटी। तो मोलैरिटी पे इसी तरीके सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप मोलैरिटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फार्मूला पे। नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारे पास, अब जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है मोलैलिटी का। मोलैलिटी देखो, अभी जो हमने पीछे पढ़ा था वो था मोलैरिटी, क्या था मोलैर, ये आर आ रहा था उसके अंदर मोलैरिटी, ठीक है। बट ये क्या है मोलैलिटी। तो इसके फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है उससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ऊपर क्या लोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे आपने मोलैरिटी में लिया था वही यहाँ पे है, बट नीचे क्या है उसमें वॉल्यूम थी, यहाँ पे क्या लोगे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन kg। अब फॉर्मूला किस में डिमांड कर रहा है मास को, kg में, लेकिन एग्जाम में क्या गिवन होता है, अब एक मिनट रुक जाओ, एग्जाम में होता है ग्राम में गिवन होता है, तो आपको ग्राम से kg में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आप उसके लिए क्या करोगे, फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो किसी भी सॉल्यूट का, WA/MB, ठीक है। इन टू में नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट A,
और केजी में, अगर केजी मान लो ये ग्राम में गिवन होता है, किस में गिवन होता है, ग्राम में, तो आप इसको ये फॉर्मूला अप्लाई करना। जब ग्राम में गिवन हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, और अगर ग्राम में नहीं गिवन हो तो आप सीधा ये मोल्स को एक्सपेंड कर देना यहाँ पे, और आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, क्योंकि आपको अगर ये केजी में ऑलरेडी गिवन है सॉल्वेंट का मास तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, लेकिन अगर वो ग्राम में गिवन है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आता है सिंपल ही आता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको फॉर्मूले को डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस यूनिट का ध्यान रखना यहाँ पे, इसमें भी। और अगर आप मोलारिटी वाले में देख रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वॉल्यूम को लीटर में लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ml में गिवन होता है, वो चीज़ें ध्यान रखना। और एक चीज़ और याद रखना कि मोलैरिटी और मोलैलिटी अगर ऑप्शन में आ जाए कि आपके पास कि बताओ टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे होगा, कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो किसकी वैल्यू पे असर पड़ेगा, तो याद रखना मोलैरिटी जो होती है ना, मोलैरिटी उस पर क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो मोलैरिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो मोलैरिटी इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मोलैलिटी पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, ठीक है। और डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा दिया कि आप किस तरीके से अप्लाई करो। सिंपल क्वेश्चंस आपके पास होंगे तो आप उन क्वेश्चंस में सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करके एक दो बार सॉल्व करके देख लो। बाकी आप इतना याद रखो, बताती हूँ आपको। अब मैं आपको एक और फार्मूला बताती हूँ, कंबाइंड फार्मूला, जिस फार्मूला को अप्लाई करके आप 2-3 टाइप के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। वो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इक्वल टू। अब इसको हम किसके लिखेंगे, हम एक कॉमन फार्मूला बना रहे हैं, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। इसको इक्वल हमने कर दिया नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला क्या बनाया है, कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 2 मोल ऑफ NaOH, ठीक है, में आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने देखे मोल्स का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। तो आपके पास एक कंबाइंड फार्मूला है, आपको क्या निकालना है। अगर आपसे नंबर ऑफ एटम पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे, या मोल निकालना है, मोल का फॉर्मूला ये है, या आपको वॉल्यूम गिवन है और उसके बाद आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले, तो आपको यही फार्मूला अप्लाई करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये शॉर्टकट मैंने बता दिया, लिख दिया यहाँ पे। अब कैसे अप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे कोई वॉल्यूम की बात नहीं हो रही तो इसको छुपा दो बीच के। अब फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मोल्स की बात हो रही है, मोल्स का फॉर्मूला क्या है, W/m, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये भी नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। बाई क्या है, एवोगैड्रो नंबर। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रखे होते तो आप एटम्स की जगह मॉलिक्यूल लिखते। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या गिवन है, अब आपको डायरेक्ट क्या गिवन है, मोल्स। तो ये W/m किसके बराबर होता है, n के। n क्या होते हैं, मोल्स, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, n इज इक्वल टू, आप बोल रहे हो नंबर ऑफ एटम्स बाई एवोगैड्रो नंबर। n कितना दे रखा है, 2 मोल। नंबर ऑफ एटम्स आपको ये निकालने हैं, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, ये होती है इसकी वैल्यू। अब आपको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, जितना आंसर आएगा वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में गिवन है, कोई वॉल्यूम गिवन है और फिर आपसे पूछ रहे नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो आप ये वाला फॉर्मूला, जब इसको हटा दो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम बाई 22.4, ये वॉल्यूम एट NTP, और आपके पास STP, और ये क्या था, नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं तो वॉल्यूम को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से, और आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना एक और चीज़ बताती हूँ, वो भी आप समझो। इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, क्योंकि वैसा क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो उस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन,
ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। तो आपने तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो इसमें क्या बोला है कि कंबशन, जब भी हम किसी का कंबशन करते हैं वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, खुद बनानी पड़ेगी। कैसे करोगे? आपको गिवन है क्या? मीथेन का कंबशन हो रहा है, मीथेन का फॉर्मूला लिखो। ठीक है, कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। प्रोडक्ट हमें मिलता है वो ये मिलता है। ठीक है, कंबशन में हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है? नहीं। पेपर में कई बार बैलेंसिंग भी करवा लेते हैं कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो। सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखो इसमें टाइप ऑफ एटम्स कितने हैं। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, 3 तरह के हो गए। अब उसके बाद ना कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, इधर कार्बन कितने हैं, इधर कार्बन 1, इधर कार्बन 1। ठीक है, नेक्स्ट कहीं कार्बन की ज़रूरत है? नहीं। अब इस कार्बन के साथ क्या है? हाइड्रोजन। चेक करो, हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 2, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो इस हाइड्रोजन के यहाँ पे पहले आप बैलेंस कर लो। यहाँ पे अगर 2 लगा दे तो 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंगल वाला ऑक्सीजन। यहाँ पे जो है हमारे पास O2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और 2, कितने हो गए? 4। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, इस तरफ 2 रख दो, 2 2 ज़ा 4। तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपके पास? बैलेंस हो गई। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ कितने ग्राम गिवन है ये? बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। कि अगर आप 16 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबशन करते हो तो आप बताओ कि आपको इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? पहले तो आप इक्वेशन लिखोगे कंबशन की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, प्रोडक्ट यही बनते हैं। ठीक है, फिर बैलेंस कर लो इक्वेशन को। देन अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितनी, अब इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। कितना है इसका? कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 4 होता है, तो टोटल कितना हो गया? 16 ग्राम हो गए। ठीक है, तो 16 ग्राम मतलब कितना है? एक ही मोल है। मोल भी क्या है? 1 मोल है। ये देखो इसके आगे 1 है ना, ये कुछ भी ज़्यादा नहीं है। 2 लिखा होता 2 मोल होता, तो ये क्या है? 1 मोल है। 1 मोल बोल दो या 16 ग्राम बोल दो। तो यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ क्या है? मीथेन कितना प्रोड्यूस कर रही है हमारे पास? 2 मोल, मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ आपके पास वाटर प्रोड्यूस कर रही है। तो वाटर का मास लिख लो, कितना होता है? 2 + 16 18। अब 2 अगर मोल्स ले रखे तो कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करो, 36 ग्राम। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको इसे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपसे पूछे पेपर में यही है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन जो है कितने अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रही है, तो 16 ग्राम ऑफ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है 36 प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन को इस तरीके से दे दिया जाए, ठीक है, आपको दे दें कि हाउ मैनी, अब यहाँ पे आपको दे दें हाउ मैनी moles of methane are required to produce, ठीक है, कितना? 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, आफ्टर कंबशन। ठीक है, कि कंबशन करने के बाद अब इसमें आपसे क्या पूछे? कंबशन किसका कर रहे हैं? मीथेन का ही कर रहे हैं। ठीक है, मीथेन लिख लो। ठीक है, अब हमारे पास तो इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारे पास ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से फिर आपको क्या करना था? मैंने क्या बोलता, आप इसको बैलेंस कर लो। हो गई थी बैलेंस। ओके, अब हमें क्या करना था इसके अंदर? अब हम देखते हैं कि हाउ मैनी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। ठीक है, अब देखो कितने ग्राम ऑफ CO2 और मोल्स पूछ रखे हैं। देखो यहाँ पे तो क्या है? 1 मोल मीथेन है। ठीक है, 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल CO2, पर CO2 किस में दे रखा है? ग्राम में, तो इसका ग्राम निकाल लो। 12 और 16 × 2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44 ग्राम। सॉरी, तो क्या आ गया? 44 ग्राम। अगर हमने देखा कि 1 मोल, इसका मोल 1 मोल ऑफ CH4 कितना प्रोड्यूस कर रही है? 44 ग्राम दे रही है। तो इसने पूछा क्वेश्चन में कि 22 ग्राम CO2 के लिए हमें इसकी कितने मोल की ज़रूरत है? तो भाई ये तो सिंपल सा ही है। अगर 44 ग्राम के लिए 1 की ज़रूरत है तो 22 के लिए कितनी हो जाएगी? 44 ग्राम CO2 के लिए जो हम सिंपल मैथ्स लगाते हैं, 1 मोल आपको CH4 की ज़रूरत है। ठीक है, तो 1 मोल के लिए 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई कितना? 44। और 22 के लिए कितना हो जाएगा? 22 ग्राम के लिए पूछे तो मल्टीप्लाई 22, तो कितना हो जाएगा? ये 2। और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? मोल ऑफ मीथेन।
ठीक है, 0.5 आ गया। तो पता है ना ये, और यहाँ पे इतना सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देख लोगे 1 मोल से 44 ग्राम बन रहा है, तो 22 ग्राम बनाने के लिए कितने चाहिए, इसका आधा, 0.5। आप वहीं पे आंसर को टिक कर दो। तो आपने पेपर में देखे होंगे कि एक कौन से टर्म का मुझे नहीं पता, कौन से ईयर का है सॉरी, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, तो आपका ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर लो। और जहाँ तक मैंने इस चैप्टर में आपके हर एक पोर्शन से जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैंने क्वेश्चंस को आपका कवर करवा दिया है, ठीक है। और एक और मैं आपको इसमें चीज़ बताती हूँ, एक फार्मूला बता देती हूँ टेम्परेचर का। कई बार टेम्परेचर कन्वर्जन भी पूछ लेते हैं। केल्विन 3 साइकिल होती है ना, केल्विन साइकिल, सेल्सियस साइकिल और आपके पास फ़ारेनहाइट साइकिल होती है। तो अगर कोई वैल्यू फ़ारेनहाइट में दे रखी हो और आपसे बोल देते हैं कई बार कि ये टेम्परेचर को आप सेल्सियस में बताओ कैसे लिखोगे, तो आप 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। ये जो अब आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है, अगर आपको सेल्सियस में वैल्यू गिवन है आप पुट करो और डायरेक्ट आपके पास ये फॉर्मूला है, आप इससे सॉल्व कर दो, ठीक है। अगर आपके पास मान लो केल्विन में गिवन है, तो किसी की भी कोई भी टेम्परेचर मान लो 273 केल्विन गिवन है, अब उसको बोल दे कि आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो भी आप कर लोगे, ठीक है। ये एक 0.1 ये वैल्यू होती है, ये सॉरी यहाँ पे रुको 1 मिनट, ये वैल्यू होती है आपकी। और आपको क्या करना होता है कि आपको सेल्सियस में गिवन होती है वैल्यू, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है और आपसे बोले कि बताओ कितना केल्विन, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है उस टेम्परेचर, तो आप कैसे करोगे, उस 0 में क्या प्लस कर दोगे, 273.1 या 273 लिख लो राउंड ऑफ करके, तो ये हो जाएगा 273 केल्विन, ठीक है। अगर आपसे उल्टा पूछ ले कि 273 केल्विन है, कितना है 273 केल्विन है, और आप इसमें बताओ कितना डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 273 है, तो कितना हो जाएगा, से माइनस करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप सेल्सियस में आंसर निकाल सकते हो। तो आपको ये दो कन्वर्जन की जो साइकिल है, ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना है। ये फ़ारेनहाइट है, ठीक है, ये केल्विन साइकिल का, तो आप इसमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन तीनों साइकिल को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये जो मोल कंसेप्ट का जो ये चैप्टर मैंने करवाया, इसमें जो इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सारे के सारे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो आपके आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।